हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए दोस्तों सीटेट का एसएसटी का क्लास लेकर के आया हूं दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो लोग हमारे सेशन को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं दोस्तों, अपने दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब से और शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम जो है कि डैशबोर्ड पे आते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, 1 नंबर सवाल है, आरंभिक मानव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे जो है कि ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन 1 में है, आरंभिक मानव ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार का निर्माण किया। और आरंभिक मानव से संबंधित पत्थर के औजार आज भी बचे हैं। और कुछ औजारों के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सारा जो है सारी बातें गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत उपमहाद्वीप के 20 लाख वर्ष पहले आरंभिक मानव रहते थे, जिन्हें हम खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आमतौर पर आरंभिक मानव खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे। ये जो है कि ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, और न तो ए न तो बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी दोनों सही है। इस तरह से हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरंभिक मानव पुरा स्थलों में रहते थे। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। उपरोक्त में केवल ए, केवल बी, ए बी सी, ए बी दोनों, न तो ए न बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों सही है। इस तरह से हम लोगों का राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। 4th नंबर है, भीमबेटका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ स्थित गुफाओं और कंदराओं में आदि मानव निवास करते थे। इसका जो है कि ऑप्शन दिया गया है, केवल ए, केवल बी, केवल ए और बी दोनों सही है, न तो ए न बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ए और बी दोनों सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पाषाण औजार के निर्माण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पाषाण उपकरण का निर्माण 2 प्रकार से किया जाता था। पहला, पत्थर से काटना तथा दूसरा दबाव सल्क तकनीकी से। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को चुनना है यहाँ पे दोस्तों। इसका एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ये तीनों जो है कि दोनों बातें सही है, इसलिए तीसरा नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आग की खोज के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। आधुनिक आंध्र प्रदेश स्थित कुर्नूल गुफा में राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। ये बात गलत है दोस्तों। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मानव को आग की जानकारी निम्न पुरापाषाण काल में हुई थी। सही बात है। उपरोक्त सभी, इसलिए हमारा जो है ना उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पुरापाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, न तो ए न तो बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 1000 वर्ष से पूर्व से लेकर उसके बाद के काल को
नवपाषाण काल कहा जाता है। इस काल में पत्थर के औजार प्रायः छोटे हुए करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ए और बी तीनों कथन सही है। निम्न में से कौन सा युगम गलत है? ऑप्शन दिया गया है पुरापाषाणिक पुरास्थल भीमबेटका, नवपाषाणिक पुरास्थल मेहरगढ़, महापाषाणिक पुरास्थल हल्लूर और उपरोक्त में से कोई नहीं। 9 नंबर का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, महापाषाणिक पुरास्थल हल्लूर। 10 नंबर ऑप्शन हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका जो है कि आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। इनमें से कौन सा स्थल महापाषाणिक पुरास्थल के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा आदि चंडलूर, जो है कि राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। शुतुरमुर्ग के अंडे से मनके किस काल में बनाए गए थे? तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों महापाषाण काल। ये जो है कि इधर अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है? भीमबेटका, बुर्जहोम, इमामगांव और हल्लूर। 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? इमामगांव, बुर्जहोम, मेहरगढ़ और भीमबेटका। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं कि बुर्जहोम में जो है कि दफनाया जाता था। और 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? एक स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाती थी। उन जानवरों का पीछा करना जिसका वे शिकार करते थे, संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संग्रह करना और जल संसाधनों की खोज। तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्रह समूहों का संघर्ष करना। इस तरह से आज का हमारा 15 नंबर तक का सवाल जो है कंप्लीट होता है। आई होप कि वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।